मैंने तुम्हें यहाँ पर प्रिया से शादी करने के लिए नहीं बुलाया है, तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए बुलाया है, क्योंकि प्रिया ही मेरी जान है। अपन भी यहाँ आपके बुलाने पे नहीं आया है, मैं भी अपनी जान को बचाने के लिए आया हूँ, और मेरी जान मेरी प्रिया है। प्रिया को अपने दिलो दिमाग से निकाल दो, तुम उसके लायक नहीं हो, वो तुम्हारी नहीं हो सकती। वो मेरी है। तुम उसके लायक नहीं हो। बिल्कुल साले साहब, अपन उसके लायक है। ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन है। नहीं है मुमकिन। बिल्कुल मुमकिन है। मन करता है कि अपने हाथों से तुम्हारा गला घोट दूं मैं। अपन तैयार है मरने को। देख देख देख, मैं जानता हूँ मेरी बहन तुझसे प्यार करती है, इसीलिए तू अभी तक यहाँ पर जिंदा खड़ा हुआ है। आप जानते हैं ना वो मेरे से प्यार करती है, तो शादी करवा दो ना। नहीं करवा सकता। क्यों नहीं करवा सकते? क्यों बीच में विलन बन रहे हो? विलन? मैं तुझे विलन दिखता हूँ? मैंने उसे कितने प्यार से पाल पोस के बड़ा किया, चाहता हूँ किसी ऐसे घर में उसकी शादी हो जहाँ वो खुश रहे, और तुम मुझे विलन कह रहे हो? और तुझ जैसा भुक्कड़ आवारा सड़क छाप उसे प्यार में फंसाकर खुद को हीरो कहलाएगा? मैं तो हीरो ही हूँ। क्या? शादी से पहले लड़की की पहचान उसके माँ बाप होते हैं। शादी के बाद तो हस्बैंड का सरनेम लगता है ना। शादी से पहले कविता शर्मा, शादी के बाद कविता वर्मा, शादी से पहले उमा चौबे, शादी के बाद उमा दुबे। लव में सब पॉसिबल है साले साहब, क्योंकि लव में उतनी पावर होती है। तेरे जैसे लड़के सिर्फ धोखा देना जानते हैं, प्यार निभाना नहीं। अरे धोखा कौन दे रहा है? देखिए, लड़की के माँ बाप की जिम्मेदारी लड़की के शादी होने तक की होती है, लेकिन उसके बाद जिंदगी भर उस लड़की को संभालता कौन है? उस लड़की का लव। लव गया तेल लेने। आज तुम उससे लव करोगे, शादी करोगे, कल को तुम उससे झगड़ा करके उसे यहाँ पटक जाओगे। उस समय तुम्हारे लव को तुम नहीं बल्कि उसका भाई संभालेगा। जिंदगी में लव के कोई मायने नहीं, सच है तो खून का रिश्ता। लेकिन अपन तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। प्रिया को अपन हमेशा कलेजे से लगा कर रखेगा। लेकिन खिलाएगा क्या? कटोरे में भीख मांग के? सर क्या सर? क्या सर सर लगा रखा है? तुमने अपना हुलिया देखा है? तुम्हारी औकात ही नहीं शादी करने की। अरे बताओ ना यार, अपन में क्या कमी है? एक कमी हो तो बताओ ना। कोई स्टेटस है ना बैंक बैलेंस है, जीरो हो तुम। लव के लिए बैंक में बैलेंस नहीं, दिल में प्यार होना चाहिए। हद है यार। अरे जरा प्रैक्टिकली सोचा कर। लव करने निकला है। जिंदगी में लव के कोई मायने नहीं होते। ना ही तुम 2 वक्त की रोटी खरीद सकते हो, ना ही सुख चैन। जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी है पैसा। मेरी बहन को 5 स्टार होटल में खाना खाने की आदत है। जितनी तुम्हारी 1 महीने की पगार होगी उतना उसका 1 दिन का खर्चा है। तुम्हें कहीं भी नींद आ सकती है, लेकिन मेरी बहन को एसी के अलावा कहीं सोने की आदत नहीं। तुम जोकर जैसे इस तरीके के उल जलूल कपड़े पहनकर कहीं भी घूमते हो, लेकिन मेरी बहन को अपने कपड़ों के कलर के साथ साथ कार का कलर भी मैचिंग चाहिए। जिंदगी की बात छोड़ो, तुम उसे 1 घंटा भी खुश नहीं रख पाओगे। इसलिए तुम्हें नसीहत दे रहा हूं, बेहतर है कि उसे भूल जाओ। निकाल दो दिमाग से उसे। आज के बाद उससे कभी मत मिलना। यही बात अपनी सिस्टर को क्यों नहीं समझा दे? वो मेरी बात सुनती नहीं है। तो अपन भी क्या तंबोरा सुनेगा? मेरी बहन ने अपने हाथ की नस काटी क्योंकि मैंने तुम पर हाथ उठाया, लेकिन फिर भी तुम मेरे बुलाने पर फौरन यहां चले आए। सच है कि हम मर्द औरतों से ज्यादा भावुक होते हैं, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि मेरी बहन नादान है, वो दुनियादारी नहीं समझती। मेरी भावनाओं को समझो, मेरे जज्बातों को समझो। मानता हूं कि तुम्हारा प्यार सच्चा है, और सच्चे प्यार की खातिर आदमी कोई भी कुर्बानी दे सकता है। ओके बॉस, अपन आपकी फीलिंग और जज्बात की कदर करता है, लेकिन सिर्फ फीलिंग और जज्बात से काम नहीं चलता है ना। कोई बीच का रास्ता निकालिए ना, जिससे सबका ही भला हो जाए। मतलब? सेटलमेंट बॉस, समझौता। कितना चाहिए तुम्हें? अब अपन क्या बोलेगा बॉस? आप ही कोई आंकड़ा बोल दो। 2 लाख रुपए। क्या कहा? 2 लाख रुपए? आप जोक बहुत ही अच्छा कर लेते हो साले साहब। 5 बजे का अलार्म लगा के सोना, अलार्म बजने से पहले उठकर उसे बंद कर देना ताकि कोई जाग ना जाए, डैडी के पॉकेट से कुछ पैसे निकालना, फिर बाइक पे घूमना, अगर वो रास्ते में बंद पड़ जाए तो घसीटते हुए उसे पेट्रोल पंप पे ले जाना, फिर जेब में ज्यादा पैसे ना होने की वजह से सिर्फ आधा लीटर पेट्रोल डलवाना कितना मुश्किल होता है, बाप रे बाप। मंदिर में पहली बार जब आपकी बहन को देखा तभी मेरी घंटी बज गई थी। पता है उसको पटाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े? साला लड़की को पटाना खर्चे का काम है बॉस। लेकिन अपन को मालूम था अपन इस पे 100 खर्च करेगा तो बदले में अपन को लाख तो मिलेगा ही, इसलिए अपन ने बिल्कुल सोचा ही नहीं, सीधा आप पर अटैक कर दिया और आपके जरिए आपके सिस्टर को पटाया। आप तो अच्छी तरह जानते हो कि आपकी बहन पढ़ी लिखी लड़की है, अगर अपन उसको डायरेक्ट प्रपोज करता तो वो क्या बोलती? छी, शक्ल देखिए तेरी, प्यार, वो भी तेरे से पागल हो गया क्या तू? इसलिए अपन आपके जरिए उसके दिल का राजा बन गया। ना जाने अपन का कितना खर्चा हुआ, कितना ड्रामा किया अपन, आपके हाथ से मार भी खाया, तब जाके उसने अपन को आई लव यू बोला, और आप बोलते हो कि मैं सब भूल जाऊं, वो भी 2 लाख में।
अभी तो आप समझ ही गए होंगे कि अपन कितना कमीना किस्म का माहौल है। साहब अपन को भी बड़ा हाथ मारने का है। प्यास लग गई, पी लो पानी पी लो। मेरी लव स्टोरी जस्ट स्टार्ट हुई थी, उसको आप दी एंड करने की सोच रहे हो। चलो तुम ही बताओ कितना चाहिए। अपन क्या बोलेगा, चीज आपकी है तो दाम भी आप ही बोलो। 2.5 करोड़ ठीक रहेगा? 2.5 करोड़? 5 करोड़ ये फाइनल है। ये दो नोट नकली है, बदली कर दो। बावड़ा, मैं थोड़ी छापी हूँ, गलती से आ गई होगी, बाकी तो असली है ना। नोट बदली करके दे दो वरना डील कैंसिल हो जाएगी। अंकल हैं? जरा 100 रुपए देना। किस लिए? ऑटो के लिए। क्या कहा? अरे इतने पैसे लेके बस में थोड़ी जाऊंगा, जल्दी लाओ। मर। सुनो, आइंदा ना तो अपनी ये शक्ल दिखाना, ना ही प्रिया के आसपास भटकना। पैसों के आगे प्यार झुक जाता है, ये सुना था, आज तो देख भी लिया। चलता है। छोटी सी पेंसिल से लिख के अपने भाई की इज्जत मत उतार। ये ले 1000 का नोट और पेंसिल खरीद ले। ये ले और 500 रख ले। 500 किस लिए? अबे तू जब गलत लिखेगा तो उसको मिटाने के लिए रबर भी लगेगा ना। पापा भैया के पास बहुत सारे पैसे हैं। क्या रे, इतना पैसा कहाँ से लाया? माँ, पापा जिस जमीन को खरीद कर पछता रहे ना, उस जमीन को अपन खरीदेगा। जरा पूछो इनसे कितना दाम है उसका। ये तो क्या बोल रहा है? सच बोल रहा हूँ माँ, अगर झूठ लग रहा है तो देख लो। देखो बहुत पैसा है अपने पास। ये पैसा तुझे कहाँ से मिला? किसने दिया तुझे इतना पैसा? जरूर चोरी की होगी। अरे आपको तो खुश होना चाहिए कि ये पैसा आपने कमाया, कोई झोल झापड़ा नहीं किया है। देख, अपनी माँ की कसम खा के बता कि ये पैसा तू कहाँ से लाया है। सच सच बोल। बोलता क्यों नहीं? नहीं नहीं, इसने जरूर कोई गलत काम किया है। अपन सच बोल रहा है। सुन, इतना पैसा कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सच बता, ये पैसा तू कहाँ से लाया? बोलना, बता मुझे। बता दे बेटा। बोलता है। आपको तो पता है, एक लड़की से मैं लव करता था। उस लड़की के भाई ने अपन को बुलाया और बोला कि अपनी बहन को भूलने के लिए कितना पैसा चाहिए बोल। अपन ने भी सोचा कि मौका बहुत अच्छा है, दोनों हाथों से पैसा बटोर लो। ये वही पैसा है। अरे अब तक मैं सोचती थी कि तू जरा भी जिम्मेदार नहीं है, लेकिन अब तो लगता है तेरे पास दिल भी नहीं है। तूने उस बेचारी के प्यार को पैसों से तोला, तू इतना कैसे गिर गया? तू कभी नहीं सुधर सकता। चला जा यहाँ से, उठा अपने पैसे और दफा हो जा यहाँ से, जाना। माँ, लाइफ में पैसा ही सब कुछ है। तेरे लिए होता होगा, हमारे लिए कभी नहीं। माँ, ये बापू की प्रॉब्लम क्या है? हमेशा डांटते हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना, अपना पैसा उठा और जा यहाँ से। पहले तो बापू अपने को निकालने के लिए तुला रहता था, अब तो तू भी ऐसा बोल रही है। जाता है। अपन ने सोचा था अपने घर से ही नया बिजनेस शुरू करेगा, लेकिन नहीं होगा। अभी भी मौका है, पैसे की जरूरत हो तो मुझसे मांग लो। चल छोटो, अगर सामने से मांगने में शर्म आ रही है तो फोन कर लेना। अपन का नंबर है 9380062004। टिफिन पूरा खत्म करना। प्रिया, कहाँ जा रही हो? डॉक्टर ने आराम करने को कहा है ना? धीरू से मिलने जा रही हूँ। प्रिया, प्रिया, वो तुमसे नहीं मिलेगा। फिर भी जाना चाहती हो तो जाओ। क्यों नहीं मिलेगा? बताओ भाभी। तुम सच्चाई नहीं सुन पाओगी। छोरो थारे से नहीं, तेरी दौलत से प्यार करे। क्या बकवास है ये? उस भिखारी ने तुम्हारे प्यार के बदले तुम्हारे भाई से पैसे मांगे। आपको भैया ने यहाँ भेजा है ना? अरे अहिया को नहीं। मुझे आप पर जरा भी भरोसा नहीं। प्रिया, हरीलाल एकदम सही कह रहा है।
मुझे उस पर पूरा भरोसा है। पैसों के लिए मेरे प्यार को कभी नहीं ठुकरा सकता। सच्चा प्यार करता है मुझसे। मैंने खुद उसे पैसे दिए, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? मुझे आप पर भरोसा नहीं है। उस पर तो भरोसा है ना, वो कहेगा तो मान लोगी ना, तो जाकर पूछ लो उससे। नहीं प्रिया, लेकिन भैया ने खुद मुझसे कहा। झूठे हैं वो, लव को पैसे से तोल रहे थे। पैसों का रोक झाड़ के मुझसे बोले थे कि मैं तुमको भूल जाऊं। मैंने मना कर दिया। जब अपन वहां से निकला तो ऑटो के लिए 100 रुपए भी दे रहे थे, लेकिन अपने 100 रुपए भी नहीं लिए। तो तुमने कोई पैसे नहीं लिए? तेरे को भरोसा ही नहीं है। धीरू, मैं तो यूं ही पूछ। प्रिया, प्रिया, तुम्हारे भाई ने अपन को विलन बनाया, कोई बात नहीं, मगर तुम भी शक करोगी तो अपन रो पड़ेगा। प्रिया, लव तो एक ट्री के माफिक होता है और पैसा हवा का एक झोंका। जब हवा चलती है तो ट्री हिलता है, लेकिन वो हवा के साथ उड़ नहीं जाता। प्रिया, प्रिया, ये बात तुम्हारे भाई के लिए नहीं, अपन अक्खा दुनिया के लिए बोलता है। पैसा लव को कभी नहीं खरीद सकता। तुमको भरोसा है ना अपन पे? अपनी जान से भी ज्यादा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी धीरू। तो मिलाई उस धोखेबाज से, क्या कहा उसने? मुझे इस घर के अंदर आने में भी शर्म आ रही है। अच्छा, ऐसा क्या कह दिया उसने? सच बोला उसने। कौन सा सच बोला, हमें भी तो सुना दो। उसने पैसे नहीं लिए हैं। सारा एक नंबर का झूठा। झूठ कहा उसने तुमसे? अगर किसी ने भी धीरू के बारे में उल्टा सीधा कहा ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। प्रिया, ए, फोन लगाओ उसे, बुलाओ उसे यहाँ। हेलो छोरा, तू जल्दी से भाग का। अपॉइंटमेंट लिया क्या? आजा। अबे साले, तुझे सर, तो मैं नहीं, आप रुकिए, मैं बात करता हूँ। मैं हूँ ना लोकेश्वर। तू प्रिया ने पिसा की बात क्यों को नहीं बोली? सर, कौन से पैसे के बारे में बात कर रहे हो? इसको अरे तो मैं टांग में नीचे रखो सर, मैं बात कर रहा हूँ ना सर, आप मुझ पर भरोसा रखिए। रुकिए। दिल फेंक आशिक, तुमने इनकी बहन पर दिल फेंक दिया। हाँ, फेंका। बाद में तुमने क्या फेंकने को बोला? पैसा। हमने फेंक दिया कि नहीं फेंक दिया? फेंका ना। अच्छा, कितना फेंका? 5 करोड़। माने 1। हाँ, मानता हूँ ना। तो फिर तुमने प्रिया को क्यों कहा कि नहीं फेंका हमने? मैंने ऐसा कब कहा? मैं ये पैसा नहीं जाओ तो बार बार क्यों गुस्सा हो जाओ, मैं कर रही हूँ ना बात। बेटा, तू टेरेस पे आया था ना? हाँ, आया था। तो सर तने क्या बोला? मेरी बहन को भूल जाओ। तो बदले में तूने क्या कहा? मैंने पैसा मांगा। और सर ने तुम्हें कितना पैसा दिया? 5 करोड़ रुपया। पिसा लेने के बाद तू प्रिया ने क्या बोलियो? आपने तो खाली सच बताया। क्या 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 सच बताया तूने? देख 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 देख, तुमने पैसा लिया और कहा कि तुम प्रिया को भूल जाओगे, तो फिर तुमने मेरी बहन से झूठ क्यों कहा कि तुमने पैसा नहीं लिया है? वो क्या है ना साले साहब, अपुन ने आपसे जो पैसा लिया था वो आपकी बहन को भूलने के लिए लिया था। अब ये सारा मैटर उसको बताने का है, तो उसका अलग चार्ज होगा ना। अब कितना चाहिए? मेरे को क्या पूछ रहे हो? चीज आपकी है, आप ही डिसाइड कर लो। 1 करोड़ चलेगा। ले, ये 100 रुपए भी रख ले। ये काई को? अरे ऑटो के। सॉरी, आपो ने नई गाड़ी खरीद ली। हाँ? साले साहब, चलता है यार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। धीरू, प्रिया अंदर वेट कर रही है। देखकर तो लगता है कि बहुत गुस्से में है। हाय प्रिया। हाय। अब वो तुमने जो 1 मिनट, पूजा फिनिश कर लेता है। बोलो प्रिया। मेरे भैया ने मुझसे कहा कि तुमने उनसे पैसे लिए, पर मैंने यकीन नहीं किया। क्या प्रिया, अभी तक तुम इसी बात पे अटकी हुई हो? प्यार करती हो, थोड़ा भरोसा किया करो। मैंने तुम्हें पैसे लेते हुए देखा है। अरे पैसे लेने के टाइम तू पर्दे के पीछे खड़ी थी, अपन को मालूम था। हाँ, चल अब ये ड्रामा छोड़। अरे तू जानती नहीं है, प्राइमरी स्कूल में अपन भी बहुत बड़ा नौटंकीबाज था। खूब तालियां पड़ती थी अपन के ड्रामा पे। अरे एक्टिंग में तो मेरे आगे अच्छे अच्छे एक्टर भी पानी कम है। तो तुमने मुझसे प्यार का नाटक किया? तुम्हारे भाई ने अपन को जान से मारने की धमकी दी। जरा सोच के देखो, अगर पैसा लिए बिना मैं लव की बड़ी बड़ी बातें करता। प्रिया अपन की जान है, अपन उसे भूल नहीं सकता। प्रिया से शादी करके अपन आपको साले साहब बनाना चाहता है, तो वो साला बिना सोचे समझे अपन के फोटो पे हार चढ़ा ही देता। एक ही जिंदगी मिली है, तो उसको हंसी खुशी जीने का छोड़ के काहे को लफड़े में पड़ने का? मुझे मेरी जिंदगी जीने दे, तो अपनी जिंदगी जी ले। अपना प्यार बहुत कच्चा है यार। प्रिया, अगर अपन मर गया तो तुम कितने दिन रोती? हाँ? 1 महीना, 2 महीना, उसके बाद क्या? तुम्हारा भाई तुम्हारी शादी करके तुम्हें विदेश भेज देता। उसके बाद तुम क्या करती बताओ?
तुम अपने इंडिया को भूल जाती। अरे जब अपने देश को भूलने में तुमको टाइम नहीं लगता तो फिर मुझे भूलने में तुमको कितना टाइम लगता प्रिया? मुझे तुम्हारा ये लेक्चर नहीं सुनना है। अपन को दाम मिला, अपन भूल गया। तो बोलो ना, और अपन क्या कर सकता था? साला ऐसी बॉडी लेके अपन लड़ भी नहीं सकता है ना। तुमने ही कहा था ना कि हमारा प्यार ट्री जैसा है और वैसा ही रहेगा। अरे प्रिया, लेकिन आंधी तूफान जब आएगा तो बेचारा ट्री क्या करेगा? तो अब तुम्हारा क्या फैसला है? अरे फैसला तो हो चुका है। देख, अभी अपन करोड़पति है और अच्छा खासा बिजनेस भी हो गया है, तो अपन को अब तेरी जरूरत नहीं है। अरे तेरे जैसे तो बहुत आ जाएंगे मेरे पास। ये क्या करने जा रही थी?